क्योंकि भाई ज़ाहिर है साथ साथ और काम भी होते हैं, खाना पीना भी होता है, और आगे फिर मैं खाने की भी तैयारी करूँगी रमज़ान के लिए। तो मैंने कहा ये जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, ये साथ साथ ख़त्म कर लूँ, और आप लोग भी ऐसा कर लें तो ज़्यादा आसानी रहती है। तो ये भी आप लोगों के लिए थोड़ी सी मोटिवेशन है कि किसी का फ्रिज गंदा है तो ज़रा उसको साफ़ कर लें आप लोग भी रमज़ान से पहले, क्योंकि फिर रमज़ान में ज़ाहिर इतनी चीज़ें होती हैं रखने के लिए, और फिर वो बहुत मैसी हो जाता है। अब इतना अच्छा मेरा फ्रिज जो है वो खाली खाली है, बस वही 2-3 खाने की चीज़ें जो पड़ी होती हैं बस वही होती हैं, वरना आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ जो है वो बंदा रखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गंद पड़ जाता है। लेकिन ये है कि रमज़ान से पहले एक बार साफ़ कर लो ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है फिर ना। तो बस यहाँ पे जो है मैंने उसकी जो सारी ट्रेज़ वगैरह ना वो भी धुल गई थी, उनको सुखा लिया था, फिर मैंने उनको साथ साथ साफ़ करके तो वापस मैं उनको सेट करती गई थी। और ये भी बड़ी मैं टेक्निक से देख रही थी कि इसको सेट करना पड़ता है कि भाई ये अक्सर टूट जाती है ना, तो मैं बड़ा तरीके से कर रही थी उसको आराम आराम से। तो बस हाँ, मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि आपका जो डिस्पेंसर है वो कैसा चल रहा है और कौन सी कंपनी का सब कुछ। तो मेरा जो है ना वो है डॉलन्स का, फ्रिज भी डॉलन्स का है, और अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है डिस्पेंसर। और उसको भी मैं साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ, तो वो तो उसकी तो खैर इतनी ज़रूरत नहीं होती उसको साफ़ करने की, वो तो छोटा सा होता है। और बाकी हाँ, मुझसे प्राइस का भी काफ़ी पूछे थे कि जो डीप फ्रीज़र की प्राइस है वो कितनी है। वो खैर मैंने 2 व्लॉग्स में ऑलरेडी बता दी हुई है। आप लोग ना व्लॉग को स्किप ना किया करें, पूरा देखा करें, एंड तक देखा करें, तो फिर आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन चले कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों के लिए कि जो है ना डीप फ्रीज़र की प्राइस है जी 75,000। और हाँ, मुझे अलग अलग से कमेंट्स आए थे, कोई कह रहा था अच्छा है, कोई कह रहा था नहीं अच्छा है, कोई कह रहा था हाँ ठीक है अच्छा है, इस तरह से। लेकिन अब ज़ाहिर है मैंने ले लिया है तो मैं भी यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी कि कैसा चल रहा है, और अल्लाह करे कि वो सही रहे। चलें जी, ये देखिए मैंने जो है वो साथ साथ फ्रिज को सेट करना भी शुरू कर दिया है। अंडे थे वो मैंने रख दिए हैं, और इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा होता है, और मैंने ना वो जो बेसन होता है ना वो भी इधर रखा हुआ है, सूजी भी इधर रखी हुई है, तो बस कुछ सॉसेज है वो रखी हुई हैं। और हाँ, जो मेडिसिन होती है ना वो भी मैंने देखा था कि जो एक्सपायर है वो मैंने फेंक दी थी। वैसे मैंने ज़्यादा मेडिसिन इधर नहीं रखी हुई हैं, बस जो बच्चों की न्यूबलाइज के लिए होती है ना मेडिसिन, वो तो सारे फ्रिज में ही रखनी होती हैं, तो वो मैंने रखी हैं। और बस इस तरह से जो है ना जो फालतू गंद था, जो भी सब कुछ था ना, वो मैंने सब फेंक दिया। सब अच्छे से मैंने साफ़ सुथरा करके रखा है। और मैंने ना इसके बीच में ये जो होते हैं ना क्लिंग शीट होती है वो मैंने बिछा दी थी, ट्रे के नीचे भी बिछा दी थी, और ट्रे से जो ऊपर वाली चीज़ है ना वहाँ पे भी मैंने बिछा दी थी। और मैंने बाकियों के ऊपर मैंने कुछ इस तरह का जो मैट है वो नहीं रखा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह फ्रिज की जो कूलिंग है ना वो थोड़ी कम हो जाती है, या चीज़ें ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि आजकल सर्दी है तो फ्रिज वैसे ही लो किया हुआ है मैंने ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ ये जो क्लिंग शीट होती है ना वो मैंने बिछा दी थी ट्रे के नीचे, और सब ना इस तरह से ज़्यादा मैंने नहीं डाली है, और ताकि वो साफ़ रहे और वो बुरा भी ना लगे। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने कुछ चीज़ें अंदर रख दी थी, सेट कर दी थी। ये देखिए जी गाइस, मैंने सारा फ्रिज सेट कर दिया हुआ है, ठीक है जी। बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो गया, इतना प्यारा इतना अच्छा लग रहा है, ठीक है जी। ये वाला भी साफ़ हो गया फ्रिज, और ये फ्रीज़र भी साफ़ सुथरा हो गया, और अब खुला खुला हो गया। अब तो मैं ढेर सारा जो मर्ज़ी आए चीज़ रखूँगी ठीक है जी। अब आपको मैं डीप फ्रीज़र भी दिखाती हूँ, और ये मैंने बाहर से इसको सजाया है फ्रिज को। ये साइड पे लगे हुए थे क्योंकि जावियार उतार लेता था, अब मैंने यहाँ लगा दिया, अब पता नहीं वो उतारेगा कि नहीं, इसलिए मैंने इधर लगाया है। मैंने साइड पे लगाए हुए थे ना क्योंकि वो उतार लेता होता था। यहाँ पे जी डीप फ्रीज़र भी मैंने सेट कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारी जो है वो सब्जियाँ रखी हैं, जो भी मटर थी, भिंडियाँ और सारा कुछ ना इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे जो है वो कबाब और समोसे मैंने इसमें रख दिए हैं बॉक्स में, और बाकी सब जो है वो अभी इस तरह ही पड़ा है। और यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन और गोश्त को इस तरह पैकेट्स बनाए होते हैं, तो मैंने इस तरह रख दिए ताकि मिल जाए, आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है जी, सही हो गया सेट। फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही सेट हो रहा है। तो मैं सोच रही थी कि इस तरह के बॉक्सेस ले आऊँ, तो ये बड़े काम के होते हैं, बड़े अच्छे इसमें चीज़ें आ जाती हैं, और साइज़ भी मज़े का इनका। तो फिर ना इनमें मैं ये सारी सब्ज़ियाँ वगैरह डाल कर रखूँगी, ठीक है, तो फिर अच्छी लगेंगी डीप फ्रीज़र साफ़ सुथरा लगेगा।
तो चले जी, अब जो है वो दोपहर का टाइम था और बच्चे आ गए हुए थे, मैं फ्रिज साफ़ करी थी तो पता ही नहीं चला कि टाइम कैसे गुजर गया और जो है वो 2 बज गए थे। तो बस बच्चे भी आ गए थे, मैंने कहा चलो उनको मैं आलू वाला पराठा बनवा देती हूँ। तो बस फटाफट मैंने जो है वो पराठे बेले, और वैसे तो मैं अक्सर होता है ना कि मैं पहले ही बना के रख देती हूँ कि बस फिर बच्चे जैसे ही आएंगे ना तो मैं उनको बेल के दे दूँगी, मतलब उसका जो सारी सेटिंग होती है वो मैं पहले से कर लेती हूँ, अंदर फिलिंग वगैरह। तो बस इसलिए ना अभी जो है वो फिर मैं थोड़ी लेट हो गई थी। मैंने कहा कि अब बच्चों को भूख लगी होगी तो मैं जल्दी से ना इनको पहले खाना देती हूँ, बाकी काम मैं बाद में करूँगी। और ख़ुद भी मुझे जो है वो भूख लगी हुई थी काम कर कर के। मैं कहा मैं भी पहले खाना खा लूँ, उसके बाद ही बाकी सारे काम करूँगी। और एक तरफ ना मैंने जो रोटियों वाले रुमाल है ना वो भी मैंने भिगो के रखे हुए थे, क्योंकि उनको भी काफ़ी टाइम हो गया था कि मैंने वॉश नहीं किया था। वैसे तो करती रहती हूँ, लेकिन मैंने ना उनको गर्म पानी में डाल के और उसके अंदर मैंने सर्फ डाला था, थोड़ा सा लिक्विड डाला था जो बर्तन धोने वाला लिक्विड होता है वो, और बस फिर उसको मैंने अच्छे से मल लिया। तो मतलब इतना ज़्यादा मलना भी नहीं पड़ा, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी देर गर्म सही उबले हुए पानी में ना भिगो के रखा हुआ था। तो बस फिर ज़्यादा मलने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है और फटाफट वो साफ़ भी हो गए थे। बस जी, ये जो घर के छोटे मोटे काम होते हैं ना ये तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। बंदा सोचता है कि अच्छा ये काम कर लिया तो अब जो है थोड़ा टाइम गुजर जाएगा, फिर कोई ना कोई काम निकल आता है, फिर बंदा काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों ने नहीं भी देखा जो मेरी किचन क्लीनिंग वाली वीडियो थी तो वो जाके देख लें। तो खैर उसमें मैंने किचन साफ़ किया था सारा, लेकिन बस ये फ्रिज और इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें वो थोड़ी रह गई थी, और बस ये छोटे छोटे जो काम होते हैं वो भी रह गए थे। तो मैंने कहा अब सारा एक दिन तो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने काम जो है वो थोड़ा डिवाइड कर लिया हुआ था। तो बस इसी तरह मैंने अब ये छोटे छोटे काम मैंने कहा ये साथ साथ करती रहूँ, ताकि जो है वो ये खैर ये कभी ख़त्म तो होते ही नहीं है ना। अभी ये काम करके हटूँगी तो कोई ना कोई और काम खुला होगा। तो बस आज जो है ना मेरा पूरा दिन किचन में ही गुजर गया था। और बस आप लोग जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट किया करें। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो आप लोग जो है वो बस एक लाइक का बटन दबा दिया करें तो काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है जी, तो बस मैं पूरा दिन किचन में ही काम करती रही। उसके बाद मेरे में कुछ और बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। बस ये शाम को मैंने अदील को चाय बना के दी, उन्होंने जो है ना बकर खानी खाई थी चाय के साथ। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर ले, अच्छे अच्छे से कमेंट कर दे। मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।